PT 365 Environment Class 4 Quiz नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है? हाँ, इट वॉज क्रिएटेड अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। लेकिन मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और CPCB दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। NGT बना था NGT एक्ट 2010 के तहत, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना था वाटर एक्ट 1974 के तहत। लेकिन बाकी एक्ट्स जैसे एयर एक्ट 1981 के तहत भी CPCB को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। ध्यान ये रखना है कि एयर एक्ट 1981 के तहत नॉइज़ पोल्यूशन भी एक तरह का एयर पोल्यूटेंट है। अर्थक्वेक्स की वार्निंग दी जा सकती है क्योंकि P वेव्स S वेव्स से पहले आ जाती हैं। प्राइमरी वेव्स पहले, सेकेंडरी वेव्स बाद में। दूसरी बात कि प्राइमरी वेव्स में वेव्स की डायरेक्शन ये है और पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, आगे पीछे सेम डायरेक्शन में है, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन सेकेंडरी वेव्स में अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बे ऑफ बंगाल में कुछ ईस्ट चाइना सी की तरफ से आने वाले टाइफून्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथन हो जाते हैं। अर्थ की रोटेशन की वजह से कोरियोलिस इफ़ेक्ट होता है। कोरियोलिस इफ़ेक्ट की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट मूव करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड लेफ़्ट मूव करती है। अगला क्वेश्चन तो 2002 वाला ही PYQ है, सिंपल सा, जो क्लास में समझाया था कि लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से हर तरफ से हवा यहाँ पे कन्वर्ज होती है और मिडिल में ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, तो ऊपर से थोड़ी हवा नीचे भी आती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये साइडों से हर जगह से जो हवा आ रही है बीच में, उसका रीज़न कोई ये थोड़ी ना कि ऊपर से हवा नीचे आ रही है। उसका रीज़न तो ये है कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है। इसलिए स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 वाला ही PYQ है एज इट इज़, जिसमें पहली स्टेटमेंट गलत थी एंड सेकंड सही थी। पहली क्यों गलत थी? क्योंकि जो एल नीनो है ये कहाँ पे है? ईस्टर्न पैसिफिक में, और एल नीनो मुदोकी सेंट्रल पैसिफिक में है। तो यहाँ पे UPSC ने फर्स्ट स्टेटमेंट में दोनों उल्टे कर दिए थे। एंड सेकंड में क्या है कि एल नीनो मुदोकी से हरिकेन्स ज़्यादा आते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। माउंट एवरेस्ट इज़ अ हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, लेकिन फ्रॉम बेस टू पीक, बेस से पीक तक सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउना किया, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, माउंट एवरेस्ट को जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उन्होंने क्लाइंब नहीं किया था, वो तो सर्वेयर जनरल थे, वो तो सर्वे करते थे चीज़ों का। क्लाइंब किसने किया था? एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे ने 1953 में। इंडिया एशिया के साथ कब कोलाइड किया था? 40 मिलियन ईयर्स अगो। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ ईयर्स अगो। बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो, करेक्शन कर लेना, क्लास में मैंने बताया था कि कोल्ड स्पॉट का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो हाई है लेकिन उनको थ्रेट कम है। फिर बाद में मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी, करेक्शन करी थी मिसलेनियस क्लास के अंदर, कि जो मैंने पढ़ाया था वो भी कई रिसर्च पेपर्स में दिया हुआ है, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन कुछ और है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि कोल्ड स्पॉट वो जगह होती है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम होती है, जैसे डेजर्ट्स और माउंटेन टॉप्स।